अच्छा, हम देखेंगे नमपाई के बारे में। लास्ट क्लास से पहले हम लोगों ने पांडास स्टार्ट की थी, जिसके अंदर डेटा क्लीनिंग हम लोगों ने देखी थी, और पांडास के साथ कैसे काम होता है, कैसे एक्सेल की शीट को लोड वगैरह करके हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं। और अब हम उसी के आगे से नमपाई स्टार्ट कर रहे हैं। नमपाई का फुल फॉर्म जो है न्यूमेरिकल पाइथन, और न्यूमेरिकल पाइथन का मतलब ये है कि आपको मैथमेटिक्स के अंदर जितना भी काम करना है, मैथमेटिक्स का जितना भी काम करना है वो सारा आपको नमपाई करके देगा। अगर फॉर एग्जांपल आप खुद से कुछ भी काम करने बैठोगे, जैसे कि आपको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हमें ये सारी चीज़ें निकालनी हैं तो आप प्योर अगर पाइथन की लॉजिक लगाओगे, काफ़ी ज़्यादा कोड करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर। नमपाई आपको बने बनाए यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड करेगा। नमपाई के बाद लाखों के करीब फंक्शन है, आप वो सारे यूज़ कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से इसको यूज़ करना होगा। IPYNB की मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ। सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर नमपाई को इंस्टॉल कर लेना। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको चेक कर लूँगा कि मेरे पास ऑलरेडी है या नहीं। तो इसकी कमांड क्या होगी, पिप शो नमपाई, पिप शो नमपाई। और अगर आपको इंस्टॉल करना होगा तो आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल नमपाई कर दोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास नमपाई का वर्जन अवेलेबल हैगा, ठीक है। कोड के अंदर जाते हैं, इंपोर्ट नमपाई, नमपाई एज NP। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने इंपोर्ट पांडास एज PD लिखा था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट नमपाई एज NP। और इस NP के पास बहुत सारे फंक्शन होंगे। अगर आप यहाँ पर NP डॉट लगाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसके बाद बहुत सारे फंक्शन हैं, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट है, बहुत सारे फंक्शन है, और ये बहुत बड़ी लिस्ट है ये। तो हम सारे जो है इसके मेथड है वो तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो मैं सारे आप लोगों को कवर कराऊंगा। तो इसकी जो टोटल क्लासें होंगी कोई ज़्यादा नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लासें होंगी बस, इससे ज़्यादा क्लासें इसकी है नहीं। क्या कल भी होगी, और उसके बाद परसों एक और होगी जो हमारी नेक्स्ट होगी, बस ख़त्म। अच्छा, यहाँ पर जो है एक चीज़ होती है एरे, ठीक है। इसमें जो आप जिस तरह से पाइथन के अंदर लिस्ट बनाते हो, जैसे कि यूज़र लिखा इक्वल टू लगाकर, और हम लोगों ने क्या करा, कोई ना कोई एक लिस्ट बना दी। ये हमारी पाइथन की जो लिस्ट है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है अगर आपके पास इसमें डेटा लाखों के हिसाब से हो। इस लिस्ट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी अगर आपके पास डेटा लाखों के हिसाब से हो। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एक लूप चला के आप डेटा को स्क्रीन पे शो करना चाह रहे हो, आप लूप चलाना चाह रहे हो और आप इस तरह का काम चाह रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज़र फॉर आई इन यूज़र, मैंने इसके ऊपर लूप करा और प्रिंट कर दो i मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ। तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट प्रिंट होकर आ गया। अभी इसकी आप स्पीड देख सकते हो कितनी है, 0.0 सेकेंड है, मतलब इतनी स्पीड से चल रहा है ये। अगर ये डेटा इसके अंदर लाखों के हिसाब से डेटा हुआ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लूप चला देता हूँ, एक नंबर लिख देता हूँ कुछ बड़ा सा, एक रेंज लिखता हूँ, और इस रेंज के अंदर मैंने बोला कि 1 से लेकर इसको आप चलाओ 1 लाख तक चलाओ, ठीक है। तो अब ये जो है देख सकते हो कि टाइमिंग लेना स्टार्ट करेगा। तो इसने कितना टाइम लिया, 1.9 सेकेंड, ठीक है, यानी कि एक तरह से 2 सेकेंड इसने टाइम लिया। और अगर यही काम जो है फॉर एग्जांपल मेरे पास नमपाई के पास होता, यही काम अगर नमपाई के पास होता तो उसके अंदर इसका आधा टाइम लगता, मतलब कि 1 सेकेंड लगता बस। उसकी स्पीड तेज़ है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि नमपाई को बिहाइंड द सीन C++ पर मतलब उसकी कोड लिखी है, C++ के ऊपर इसकी कोडिंग की गई है नमपाई की। तो इसकी स्पीड फास्ट होने की वजह से हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं नमपाई को, और इसके बहुत सारे मैथमेटिकल इसमें फंक्शंस भी होते हैं। अच्छा, अब हम जो है ये जो लिस्ट बना रहे थे, इस लिस्ट के अंदर एक काम और होता है, जैसे कि आप नंबर स्टोर कर सकते हो, आप इसके अंदर स्ट्रिंग में भी डेटा स्टोर कर सकते हो, फ्लोट के अंदर भी कर सकते हो, किसी भी डेटा टाइप का डेटा आपके पास हो सकता है। लेकिन नमपाई आपको बोलता है कि मैं सिर्फ नंबर के साथ काम करूंगा, अदरवाइज अदर डेटा टाइप्स काम नहीं करेगी मेरे पास। अब अदर डेटा टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गई, या टपल या डिक्शनरी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये बोलता है मैं प्योर सिर्फ नंबर के साथ काम करूंगा बस।
अब यहाँ पर numpy का ऐसा कहना है, लिस्ट के साथ तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी हम देखेंगे किस तरह से हम लिस्ट यहाँ मतलब यहाँ पर numpy के अंदर डेटा किस तरह से स्टोर करेंगे, कैसे हम यहाँ पर एरे बनाएंगे। अब इसमें एक चीज और होती है, दो वर्ड होते हैं जो आप लोगों को रियल में पता होने चाहिए, एक होता है एरे और एक वर्ड होगा आपके पास लिस्ट। लिस्ट तो आप सुन जो है चुके हो, इसको यूज भी करा आप लोगों ने, लेकिन क्या एरे का फर्क पता है, एरे और लिस्ट में क्या फर्क है? एरे और लिस्ट में क्या फर्क है? एरे और लिस्ट में फर्क ये है, ये तो चलो अभी numpy है तो हम एरे पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ये एरे आपको अदर प्रोग्रामिंग के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एरे का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ही डेटा टाइप का इसमें डेटा स्टोर हो सकता है, अदरवाइज दूसरी डेटा टाइप स्टोर नहीं हो सकती इसमें। अगर आपके पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उसमें आपको लिस्ट ये अलाउ करता है कि आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, बुलियन अदर डेटा टाइप्स का स्टोर कर सकते हो। लेकिन ये जो एरे होता है ना, ये बोलता है या तो मेरे अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा वो सारा स्ट्रिंग होना चाहिए, या तो सारा नंबर हो, या तो सारा बुलियन हो, या तो सारा फिर जो है फ्लोट हो। ये फर्क होता है, ये एरे का फर्क है कि अगर आपको कुछ भी डेटा स्टोर करना है वो एक ही डेटा टाइप्स का होना चाहिए, अदरवाइज दूसरी डेटा टाइप्स नहीं होने चाहिए। लेकिन numpy आपको ऐसा बोलता है कि आपके पास सारा एक ही डेटा टाइप का तो होगा, लेकिन वो सारे नंबर ही होने चाहिए, या तो फ्लोट होना चाहिए, बट स्ट्रिंग अलाउ नहीं करेगा आपको। और लिस्ट आपको जो है सारी डेटा टाइप्स भी अलाउ कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है सवाल ये है कि हम एरे बनाए कैसे। यहाँ पर जितना भी काम होगा सारा एरे वाइज होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर एरे बनाने का तरीका क्या है, np डॉट, इसमें एक फंक्शन आता है जीरोस। ये जीरोस, इसके अंदर आप क्या बताओगे, कोई भी नंबर दे सकते हो, 5 10 15 20। तो ये क्या करेगा, आपको एक एरे बनाकर दे देगा, देखो लिस्ट की तरह का नजर आ रहा होगा। अगर मैंने यहाँ पर 5 नंबर दिए हैं तो इसका मतलब है इसने डेटा टोटल कितना ऐड कर दिया, 5, लेकिन वो सारे क्या हैं, जीरो हैं, सारे जीरो हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शन और भी आता है, अगर मैं यहाँ पर इसको 5 और कॉमा लगा के एक और 5 कर दूं एक लिस्ट में डालकर, मतलब एक इसको टपल में डालकर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 रोज और 5 कॉलम यहाँ पर हमारे पास डिफाइन होगा, यानी कि इसको हम बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे। एक एरे के अंदर एक और एरे बन गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल बोला 2,5, अब इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 रोज होनी चाहिए और उसके अंदर 5 कॉलम्स होने चाहिए, तो ये टोटल 5 कॉलम्स बने हुए हैं, लेकिन वो सारे जीरो से फिल है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर जीरोस का यूज किया है। अब आप बोलोगे कि जीरो के अलावा और कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक वंस भी आता है, तो आप वंस लगा दो। अगर मैं इसको 5 लगा दूंगा तो इसमें सारे ये 5 से फिल हो जाएगा, लेकिन होगा सारे 1 1 उसके अंदर। और सेम यही वाला काम हम इसमें भी कर सकते हैं, 5 और 5 मतलब 2 5 हम इसके अंदर लगा देंगे तो ये भी उसी की तरह वर्क करेगा। अब अगर यहाँ पर एक जीरो से फिर दूसरा 1 है, तो क्या तीसरा क्या 2 होगा, 3 क्या 3 होगा, इस तरह का तो नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए आपके पास एक फंक्शन आता है, ये अब्दुल्ला बता देगा। मतलब मैं अगर अपनी मर्जी का इसमें डेटा स्टोर करना चाह रहा हूँ, अब ऐसे 3 जैसे तो दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों जो है काउंटिंग होती है, तो सारों के तो फंक्शन बना नहीं सकते। np डॉट एरे में तो ये होगा ना, मैं अपनी मर्जी का डेटा लिखूंगा मल्टीपल, लेकिन यहाँ तो सारा देखो 2 से फिल हो रहा है, या 3 से फिल हो रहा है, या 1 से फिल हो रहा है। हाँ भाई, पढ़ी तो है। ये दोनों कहाँ, ये कुएं में जाएंगे, बल्ला मैं भी जाऊंगा। np डॉट, इसमें एक आता है शेप और इसमें एक आता है साइज, और एक इसके अंदर आता है मल्टीपल देने के लिए। देखते हैं, साइज वाला इसके अंदर साइज काउंट करके दिखाएगा, फिल करके आई थिंक
अच्छा इसके अंदर मैं उसको बताता हूँ जब तक, हो सकता है कि वो याद आ जाए। यहाँ पर एक होता है एरे। एरे के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्टली अपनी मर्जी के नंबर्स लिख सकते हो, जैसे कि ये मैं ऐसे रैंडमली कुछ नंबर लिख रहा हूँ, तो ये आपका एरे है। इसमें बस ये फ़ायदा है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी नंबर लिख सकते हो। इसके अंदर एक होता है अरेंज, np डॉट अरेंज। अरेंज ये रहा अरेंज। अरेंज में मैंने बोला कि 1 से लेकर मुझे जो है 9 तक की काउंटिंग चाहिए, तो ये आ जाएगा। जिस तरह से हम लोग लूप चलाते हैं 1 से लेकर 10 तक लिखते हैं, तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक ही लिखा है, बट वो एक नंबर पीछे चलेगा। फुल, बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा फुल। और फुल के अंदर क्या होगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि मुझे सारा डेटा जैसे यहाँ पर 0 से फिल हो रहा था, सारा यहाँ पे 1 से फिल हो रहा था, यहाँ पर अगर आप चाह रहे हो कि 5 नंबर से फिल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे लगा दिया 5। अब इसका मतलब है 5 जो है 5 से फिल हो जाना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं 15 कर दूँ, तो अब जो है 5 बार जो है क्या आ गया, 15 आ जाएगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है सिर्फ 3 बार आने चाहिए, तो यहाँ पे 3 कर दूंगा। अगर रोज और कॉलम के साथ काम करना है तो इधर हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इस जगह पे ब्रैकेट आ जाएगा मेरे ख्याल में। 3 रो 5 कॉलम 10 से फिल हो जाए, तो ये हमारे पास फुल होगा। किससे 2 से फिल हो जाएगा। हाँ, अब हमारे पास ये जो डेटा जनरेट हुआ है, इसके अंदर हम डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। डायमेंशन एक होती है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, एक एरे के अंदर एक और एरे, ये आपका मल्टी डायमेंशनल होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, मल्टी डायमेंशनल ये किस तरह से होगा। देखो, जैसे कि हमारे पास एक np डॉट एरे हमने बनाया, इस एरे के अंदर ये तो हमारा सिंपल एक ही एरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल किसको बोलते हैं कि अगर आपके पास एक एरे के अंदर एक और एरे आ जाए, ये आपका मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। अच्छा, अब इसको 2D एरे भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल इसको इसलिए भी बोलते हैं, एक एरे के अंदर एक और एरे, फिर एक और एरे भी हो सकता है, फिर एक और भी हो सकता है, एक और भी हो सकता है ये। और हम लोग इस पर काम जैसे मशीन लर्निंग में कर रहे हैं, तो देखा है ना, एक एरे होता है, फिर एरे के अंदर फिर मजीद हम एरे बना देते हैं, और उस एरे के अंदर हम 2-2 बार जो है उसमें डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, जैसे इस तरह का। ये नॉर्मल है ये। और जैसे हम अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब जैसे अभी तो हमने 2 पे काम कर रहे हैं, मैट्रिक्स के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे मैट्रिक्स से हटकर और भी ज़्यादा डीप जाएगा, फिर वो अनसुपरवाइज में इस तरह का भी होगा। तो ये मतलब एक नॉर्मल सी बात है, आपने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि ये आपके पास सिंपल एक एरे है, इस एरे के अंदर एक और एरे भी आ सकता है, ये अब 2D एरे हो गया। अब आपके पास मान लो रियल में कुछ हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन हो, तो आप कैसे काउंट करोगे कितना कितने मतलब डी का एरे है, जैसे 2D हो गया, 3D 4D 5D। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से बोलें 3D 2D 5D, तो अजीब सा लगेगा, तो लोग इसको फिर मल्टी डायमेंशनल बोल देते हैं या नेस्टेड भी बोल देते हैं, अलग अलग इस नामों से सुनने को मिलेगा। बहरहाल आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन आता है डॉट एंड डिम, मतलब इसके आगे आप डॉट एंड डिम लगा सकते हो। इस एरे के आगे एरे के अपने खुद के बहुत सारे मेथड होते हैं, अगर जैसे डॉट लगाऊंगा तो बहुत सारे मेथड आपको नजर आ जाएंगे। ये इस एरे के खुद के मेथड हैं, ये नमपाई के नहीं है, नमपाई वाले ये हैं। np डॉट लगाया तो ये उसके मेथड आ रहे हैं, मैंने यहाँ पर इस एरे के आगे डॉट लगाया, ये इस एरे के मेथड है, ये बहुत सारे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने डॉट एंड डिम लगाया, एंड डिम का मतलब ये है एंड डायमेंशन, यानी कि नंबर ऑफ डायमेंशन टोटल ये कितनी है। और ये कोई मेथड नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। 7 बजे के बाद का बोल दो। यहाँ पर क्या लगा दोगे डायरेक्टली, एंड डिम। इसका मतलब क्या बता रहा है, कितने डी का एरे है, 12D का, ठीक है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहो तो मैं इसको रिमूव करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने हटाया, ये सिर्फ 1D एरे हो गया, फिर अगर एक और ऐड कर दोगे ये 2D एरे हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, यहाँ पर मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, कोमा लगाया, फिर मैंने एक और ब्रैकेट लगाया, उसमें 20 लिख दिया, फिर एक और ब्रैकेट लगाया, उसमें 30 लिख दिया।
अगर अब मैं इसकी एन डायमेंशन चेक करूं तो क्या आएगी? टूडी सही है, 2D एरे आएगा। अब आपको डायमेंशन से ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन का मतलब ये नहीं है कि अगर एक एरे के अंदर मजीद हम बहुत सारे बनाते तो ये भी डायमेंशन बन जाएगी, ये डायमेंशन नहीं बनेगी। डायमेंशन हमारे पास ये बनेगी कि हम यहाँ पर इसके अंदर मजीद एक और बना रहे हैं, ये हमारे पास एंड डायमेंशन हो जाएगी, ये डायमेंशन बढ़ते जा रही है इसकी, तो फिर अब वो 3D एरे आपको दिखाएगा। तो इस तरह से जो मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है इसको भी हम लिख सकते हैं। इसको बनाने का एक तरीका आपको जो है एक और आता है, चलो मैं इसको एंडिम को लिख के रखता हूँ। एक आपके पास यहाँ पर नंपाई प्रोवाइड करता है मैट्रिक्स, तो खैर ये भी वही काम करता है, लोग डायरेक्टली उस तरह से बना लेते हैं मैट्रिक्स, ये आ रहा ऐसे ही बना सकते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल वाला मैट्रिक्स के अंदर ही बन जाएगा। अच्छा np डॉट एक मैंने एरे लगाया, एरे के अंदर कुछ डेटा मैंने स्टोर करा 10 20 30 40 50 और ये आ गया 60। इस एरे को एक वेरिएबल में स्टोर करा और मैं इस एरे के ऊपर फिल्टरिंग करना चाह रहा हूँ। फिल्टरिंग करने से पहले इसके अपने खुद के कुछ एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीगेशन फंक्शन, और ये एग्रीगेशन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एरे लगाया, एरे डॉट मीन का ऑप्शन आ गया, ये आपको एवरेज निकाल कर दे देगा इस वाले एरे का एवरेज वैल्यू। इसके अलावा एक यहाँ पर ऑप्शन आता है सम, अगर आप लोगों ने पांडास अच्छी तरीके से पढ़ी है तो वहाँ पर भी मीन मैक्स सम बहुत सारे ऑप्शन थे, सारे सेम टू सेम वही काम करेंगे, तो ये उसका सम निकाल के दे देगा। यहाँ पर एक आता है मीडियन, अच्छा इसमें मीडियन नहीं होता, हाँ इसके अंदर आपको अगर मीडियन डायरेक्टली निकालना होगा तो आप इस तरह से निकालोगे np डॉट मीडियन और फिर इसके अंदर अपने एरे का नाम दे दोगे। मेरे से बात कराओ, मैं रिप्लाई एक बार कर दूं वापसी, मतलब बार बार अभी क्लास के टाइम पे पता नहीं है क्लास से हो रही होगी। मैं तो बोला तो माँ तो बदमाशी करेगी, तरीकेकार होते हैं लाइफ में। अच्छा ये मीन आ गया, सम हो गया, मीडियन हो गया, इसके अंदर मोड का ऑप्शन नहीं होता, नमपाई के अंदर मोड का ऑप्शन नहीं है लेकिन पांडास के अंदर रहेगा। इसके अलावा np डॉट राउंड, हाँ वो तो बहुत सारे हैं, ये एग्रीगेशन में नहीं लगते ये वाले। काउंट इसमें देखें, काउंट है, डॉट काउंट इसमें नहीं है, सही है। अच्छा एक चीज और बता दूं, एक चीज और, यहाँ पर हमारे पास अगर कर क्या रहा है, इसकी डेटा टाइप भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो, एरे डॉट डी टाइप, ये इसकी डेटा टाइप चेक करने का तरीका है कि अगर आप किसी की डेटा टाइप चेक करना चाह रहे हो तो यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है, इंटीजर, कि इसमें जो भी डेटा स्टोर है वो सारा इंटीजर है। इसके अलावा अगर आप इसकी डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हो तो फिर आप इसमें एज टाइप का यूज़ करोगे और एज टाइप के अंदर हम यहाँ पे इसको फ्लोट कर सकते हैं। एक मिनट मैं यहाँ पर इसको ऑलरेडी फ्लोट के अंदर लिख देता हूँ पॉइंट लगाकर। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करना कि ये मैंने बनाया एक एरे, ठीक है, ये मैंने एक एरे बनाया, तो अभी तो ये एक नॉर्मल एरे लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो दो वैल्यूज़ है, जैसे ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़, ये दोनों हमारे पास डेटा टाइप क्या है और ये वाली बकाया सारी क्या है,
लेकिन numpy के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जैसे अब एरे को प्रिंट करोगे तो सारों को वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जबकि हमारे पास 3 4 क्या थी, सिर्फ नंबर थी, बकाया से 2 फ्लोट हैं। लेकिन हमने यहाँ पे जो 2 फ्लोट करा, इस वजह से अदर भी जो है वो सारी क्या हो गई, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो अब मैं इसकी अगर डी टाइप चेक करूँ, इसको कमेंट करते हैं, तो यहाँ पर अब वो फ्लोट दिखा रहा है और मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर डॉट लगाकर एज टाइप कर लूँगा और यहाँ पर आ जाएगा इंटीजर, जिसकी वजह से अब वो सारी पॉइंट्स वाली वैल्यू हट जाएगी। एग्रीगेशन फंक्शन के अलावा इसमें फिल्टरिंग के ऑप्शन भी हैं, उसको देखते हैं। फिल्टर करने के लिए जिस तरह से आप लोग पांडास के अंदर या जो है लिस्ट के जो बहुत सारे मेथड होते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। फिल्टर, एरे जो आ रहा है, इसमें से वो डेटा निकाल के देना है जो ग्रेटर देन हो 30 से। लेकिन यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आपको बुलियन रिटर्न करेगा। वो डेटा निकाल कर देना है जो ग्रेटर देन हो 30 से। अब यहाँ पर ये आपको बोल रहा है फॉल्स के ग्रेटर देन नहीं है, ये भी ग्रेटर देन नहीं है, ये भी ग्रेटर देन नहीं है, बाकी 3 के ऊपर बोल रहा है ये ग्रेटर देन है। अब सवाल ये कि हमें तो नंबर चाहिए थे, ये हमें आंसर दे रहा बुलियन के अंदर। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, np डॉट np लिख के ब्रैकेट के अंदर ये आपने लिख देना है np डॉट एरे, सॉरी एरे यहाँ पर लिखना है और ये ब्रैकेट में आपने लिख देना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो एक एक करके नंबर आ रहे थे, जैसे कि यहाँ पर ये 3 जो है फॉल्स आ रहे थे और 3 हमारे पास क्या आ रहे थे, ट्रू आ रहे थे, ठीक है। तो वो एज अ इंडेक्स नंबर इसको काउंट करेगा, तो फिर वो एक एक करके सारे निकाल के आपको दे देगा 30 से जितने बड़े होंगे। इसके अंदर ये हमने फिल्टरिंग करी है, फिल्टरिंग के अंदर लॉजिक भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी करा, पेस्ट करा, 30 से बड़ा हो और एरे के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो छोटा हो 60 से। अच्छा, मैंने आप लोगों को पांडास के अंदर एंड ऑपरेटर पढ़ाया था और एंड ऑपरेटर का तरीका था वहां पर कौन सा वाला, ये वाला इसमें एंड ऑपरेटर का तरीका था। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर इसको 1 मिनट राउंड ब्रैकेट में रखते हैं। ये आ गया, ये एज इट इज सेम टू सेम पांडास में भी काम करेगा फिल्टरिंग के टाइम पर। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर इसके लिए और ऑपरेटर भी होता है। यहाँ पे सिर्फ और लगाना होगा, तो बात तो खैर वही वाली आ जाएगी कि 30 से बड़ा हो 60 से छोटा हो, तो वो सारा फिर भी डेटा उठा के लेकर आ जाएगा, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर आपके पास वही सारे ऑपरेटर काम करेंगे जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि एरे जो है वो डेटा निकाल के लाओ जो कि 30 से छोटा है, तो 10 और 20 निकाल के लिए आएगा। ग्रेटर देन भी होगा इसके अंदर, मतलब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे उसी तरह से वर्क करेंगे। और इक्वल टू वाला भी है इसके अंदर, नॉट इक्वल भी है कि इस 30 को छोड़ के बकाया सारा डेटा लेकर आना है। इसको कॉपी करा, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी इसके अंदर काम करेंगे। ये जो एरे आ रहा है इसके साथ प्लस कर दो 5 को। इसका मतलब ये है कि हर एक वैल्यू के साथ 10, 20, 30, 40, 50 के साथ सारे अपने यहाँ पर 5 को प्लस कर देना है। इसके अंदर इसी तरह से माइनस भी करेगा वो। लेकिन इसके अंदर एक चीज और भी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 एरे आ गए, ठीक है, एक है आपके पास एरे 1 और एक है आपके पास एरे 2, और आपस में इस तरह से आप लोगों को सम कराना है, तो ये भी आपको करके देगा।
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे 1 प्लस एरे 2। हाँ, इसको रखते हैं, रन ऑल करा इसको, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसने करा क्या है कि इस 10 को इस 10 के साथ कर दिया, 10 को 20 को 30 40 50 इस तरह से आपस में सारों को सम कर दिया। तो उस तरह से भी हम काम कर सकते हैं और इस तरह से भी, दोनों तरीके से हम सम कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास जो है बहुत बार पूछा जाता है कि एलिमेंट वाइज आप लोगों ने सम करना है। एलिमेंट वाइज का जो मतलब होता है वो यही वाला होता है कि आपस में दोनों एलिमेंट का सम चाहिए, इसको एलिमेंट वाइज सम बोलते हैं। और वो हमारे पास नॉर्मली सम होता है जो इस तरह से सारों का सम हम निकाल देते हैं। माइनस वाला काम भी खैर इस तरह से आप लोग कर सकते हो, माइनस कर दिया या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, वो सबके साथ प्रॉपर काम करेगा। ये माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, मजीद जो है 2 क्लासेस जो हैं वो इसी के ऊपर मेथड हम देखेंगे। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं।